हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे आंशिक करमुक्त भत्ते में क्या, मकान किराया भत्ता के बारे में। तो आंशिक करमुक्त भत्ता का दूसरा भत्ता है इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता। इस भत्ते के बारे में क्या नियम है, ये भत्ता होता क्या है, मनोरंजन या भत्ता या सत्कार भत्ता। एक वेतनभोगी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा ग्राहकों की आवभगत पर खर्च करने के लिए कुछ भत्ता दिया जाता है, जिसे मनोरंजन भत्ता कहते हैं या सत्कार भत्ता कहते हैं। इस भत्ते के लिए क्या है कि चाहे कर्मचारी सारा पैसा खर्च कर दे, चाहे कुछ भी ना खर्च करे, चाहे कर्मचारी पूरा पैसा खर्च कर दे जितना मिला है, और चाहे कुछ भी ना खर्च करे, इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बारे में क्या नियम है, कितना करमुक्त होगा, कितना टैक्सेबल होगा, तो इसके लिए आपको हम बताने से पहले यहाँ पर छोटा सा एक स्टेप दे रहे हैं। जैसे आप निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 चल रहा है। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हैं तो चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, मान लीजिए एक बार हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो मनोरंजन भत्ते की पूरी राशि टैक्सेबल है। सरकारी कर्मचारी है तब भी मनोरंजन भत्ते की पूरी राशि टैक्सेबल है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे और चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे, दोनों कंडीशन में आप पहले इंटरटेनमेंट अलाउंस को इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते समय यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए 2000 प्रति माह मिल रहा है तो 2 × 12 24,000 रुपया आप यहाँ पे लिख देंगे। समझ लीजिएगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे चाहे नॉन गवर्नमेंट, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी, दोनों स्थिति में आप इंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले जोड़ लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। उसके बाद क्या होगा, कटौती मिलती है इसकी। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गैर सरकारी कर्मचारी है, तो कोई कटौती नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते समय इंटरटेनमेंट अलाउंस को जोड़ दीजिएगा बस। ये उसके लिए पूर्णतः टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं मिलती। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी है तो क्या होगा, सरकारी कर्मचारी की दशा में इंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिलेगा सबसे पहले उसको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते समय उसको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद डिडक्शन मिलती है, छूट अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, धारा 16 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है। बाद में घटता है, तो सवाल यह है कि कितना घटता है, तो जो तीनों में कम होगा वह आपकी इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट होगी। किसके लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए। कौन तीनों में कम होगा, फिर सुन लीजिए आप। अगर कर्मचारी गैर सरकारी है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा वो पूरा कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा। अगर कर्मचारी सरकारी है तब भी क्या होगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा एक बार। दूसरी बार क्या होगा, अगर गैर सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो कोई छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ जोड़ देना है बस। और अगर सरकारी कर्मचारी है तो एक बार जोड़ेंगे, उसके बाद इन तीनों में जो सबसे कम रकम होगी उसे लास्ट में डिडक्शन के रूप में घटा दिया जाएगा। तो कौन तीनों में, आइए देखिए। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस।
इसमें कौन तीनों में सबसे पहले है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। मान लीजिए कितना मिला 24,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी केवल मूल वेतन का 20%, जो आपके प्रश्न में मूल वेतन रहेगा उसका 20%। हम मान लेते हैं मूल वेतन 1 लाख था, का 20% कितना आएगा 20,000 और मैक्सिमम अमाउंट 5,000। ये 5,000 आपके इसी तीनों में एक मद 5,000 है, यानी इसका मतलब कहने के हुआ इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती 5,000 से ज्यादा नहीं मिल सकती है, इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट तीसरा पॉइंट आपका लिखा रहेगा। अब क्या है यहां लिखिएगा व्हिच एवर इज लेस, व्हिच एवर इज लेस इक्वल टू डिडक्टेबल अमाउंट। जो तीनों में कम होगा वो कर से मुक्त होगा। तीनों में कम क्या होगा 24,000 है, 20,000 है, 5,000 है, तो 24, 20, 5 है, तो तीनों में कम आपका 5,000 है, इसलिए 5,000 आपका डिडक्टेबल होगा और यही 5,000 यहाँ पर लास्ट में घटा दिया जाएगा, तब जो आएगा आपका 19,000 वही आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगी। बेटा सुनिए, इंटरटेनमेंट अलाउंस वह अलाउंस है जो एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है ग्राहकों की आवभगत के लिए, उनके सत्कार के लिए, आदर सत्कार के लिए खर्च करना पड़ता है कर्मचारी को, चाहे वो खर्च करे चाहे ना खर्च करे। इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए क्या नियम है आइए देखिए। इसीलिए आपको हम बाकायदे एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी जब आप निकालिएगा तो देखिएगा पहले कि वो सरकारी कर्मचारी है कि गैर सरकारी कर्मचारी है। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो, गैर सरकारी कर्मचारी है तो पहले पहचान लीजिएगा। चलो मानते हैं पहले गैर सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तब क्या करेंगे, केवल जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलेगा, जितना मिलेगा वो पूरा आप दिखा दीजिएगा, बस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर वो सरकारी कर्मचारी है तब क्या होगा, एक बार आप इंटरटेनमेंट अलाउंस को दिखाएंगे, उसके बाद उसे कटौती मिलती है सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की। कितना मिलती है, जो तीनों में कम होगा। क्या तीनों में, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस, जितना आपको ईए मिला हुआ है अर्थात इंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिला हुआ है वो दिखा दीजिएगा। जो तुम्हारे प्रश्न में बेसिक सैलरी दी रहेगी उसी बेसिक सैलरी के केवल 20% लिख दीजिएगा निकाल के। मैक्सिमम 5,000 ही है, फार्मूले में ही है, तीनों में कम क्या है 5,000, ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेबल हो जाएगा। यही जो तीनों में कम आएगा 5,000, इसी को आप लास्ट में अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत हटा दीजिएगा, तो जो आएगा इनकम फ्रॉम आपकी सैलरी आ जाएगी।